सभी देखने वालों को नमस्ते। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन के पावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा के मन पसंदीदा महीने का आगमन हो चुका है, जिसमें भोले बाबा की पूजा का विधान आता है। वहीं पे विधान आता है उपवास का। उपवास आप साथ लेके आते हैं कुछ नियम, क्योंकि यह महीना इतना शुभ, इतना पूजनीय है, इसके लिए इसके नियम भी कुछ खास है जो हमें पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि सावन सोमवार उपवास के लिए क्या खाना शुभ है, क्या निषेध है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस उपवास में खानी बिल्कुल निषेध है, कही गई है। उपवास लेने से पहले आपको उन चीजों का पता होना चाहिए जो आज की वीडियो को बहुत ही विशेष बना देता है। वह संकल्प विधि है। सावन का जो उपवास होता है, इसमें संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो आपको संकल्प विधि भी बताने वाली हूँ। जिनका उपवास है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। जो उपवास नहीं ले सकते किसी वजह से, उनको भी कुछ खास नियम बताने वाली हूँ। तो आपको आज की यह वीडियो अंत तक देखनी है ताकि आप सभी नियम अच्छे से जान सके। आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। जो सबसे पहले आपको संकल्प विधि मैं बता देती हूँ। तो जिस दिन आपका उपवास हो, सुबह उठ के आपको नहाना है। सबसे पहले यदि गंगा जल के पानी से आप नहा सकते हैं, बहुत शुभ है। इसके बाद आपको साफ कपड़े पहनने हैं। अब आपको या तो पूजा स्थल पर बैठ जाना है या संकल्प लेने के लिए, या आप किसी शिवालय में भी जा सकते हैं। चौकी आदि आपने सजाई है तो आप वहां भी बैठ सकते हो, या यदि आपके पास कोई भी चीजें नहीं है तो मन ही मन भोले बाबा का ध्यान भी किया जा सकता है, तब भी आप संकल्प ले सकते हो। विधि सबके लिए एक होगी, चाहे आप कहीं पर भी संकल्प लीजिए। आपको हाथ में जल या गंगा जल लेना है। अब आपका संकल्प लीजिए। जैसे मानिए आपने उपवास लिया है, तो उपवास आप कैसे लेंगे? पानी पी के, पानी बिना पी के, मीठा खा के, या कुछ नमकीन खा के। ये सभी चीजें आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं। लेकिन आपको संकल्प सुबह से ऐसे लेना है। यदि आपका उपवास नहीं है तो भी आप संकल्प ले सकते हैं। आप संकल्प ले सकते हैं। कोई भी अच्छी चीज अपनाने का, यदि आपसे कोई गलत आदत है उसे त्यागने का, यह दोनों ही संकल्प लिए जा सकते हैं। यदि ऐसा कुछ संकल्प लेते हैं, उसे निभा देते हैं, तो आपको भी उतना ही फलदायी होने वाला है। यह दिन जितना उपवास वालों के लिए, तो यह संकल्प विधि है। अब बता देती हूँ आपको यह है कि उपवास यह कैसे लिया जाता है, क्योंकि अलग अलग ढंग से लोग इस भोला बाबा के उपवास को लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पानी पिए भी उपवास लेते हैं, कुछ लोग पानी पी के उपवास लेते हैं, वहीं पे बहुत से लोग केवल फल खा के उपवास लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस उपवास में केवल मीठा ही खाते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंधा नमक इस उपवास में खा लेते हैं। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं इस उपवास में सेंधा नमक नहीं खाती हूँ। अब आप अपने नियम लीजिए। आपकी फैमिली में जो भी उपवास लेते हैं, आपके लिए वही नियम लागू होंगे। अब हम उपवास के सब कुछ खाएं, यह भी बहुत लोगों का सवाल होता है। तो देखिए, उपवास में 1 या 2 बार खाने का ही विधान होता है। बहुत ज्यादा खाना उपवास के लिए सही नहीं माना जाता। अब उपवास खोले कब? मैं अपनी बात कहूँ, हम भी सुबह उपवास लेते हैं, शाम को खोल लेते हैं, सात्विक भोजन खा लेते हैं। तो आप अपने नियम भी देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जगह के अपने अलग अलग नियम होते हैं। अब यदि आपका यह पहला उपवास है तो आप पहले से ही अपनी सेहत का ध्यान देख ले। आप इनमें से कौन सा उपवास ले सकते हैं।
आइए अब चलते हैं जानने की इस उपवास में आपको क्या खाना है, क्या गलती से भी नहीं खाना है। यदि उपवास भी नहीं है तो कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी, इनका आप भी ध्यान दीजिए। पहले जानते हैं क्या हमें नहीं खाना जिससे आपका उपवास खंडित हो सकता है। अब यदि आपका उपवास है तो पहली चीज तो यह है कि आपको अन्न या अनाज बिल्कुल नहीं लेना है। साथ में कोई पैकेट बंद चीज भी नहीं लेनी है क्योंकि उनमें अन्न की मिलावट हो सकती है। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। अन्न आप उपवास में नहीं खा सकते। इस शुभ महीने में हमें तामसिक भोजन ना लेना, न अपने किचन में लाना है। यदि आपका उपवास है तो देखिए तामसिक भोजन तो आपके यहाँ आना नहीं चाहिए। यदि एक का उपवास है, बाकी लोग भी नहीं खा सकते, लेकिन यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी तामसिक भोजन यदि आप न खाए तो आपके लिए यह महीना बहुत शुभ होगा। तामसिक भोजन होता है जिसमें मीट, अंडा, लहसुन, प्याज आता है, तो इन सभी चीजों का त्याग किया जाना चाहिए इस शुभ महीने में। इसके बाद आपको कोई भी नशीली वस्तुएं नहीं लेनी है, यह भी बहुत ही अशुभ मानी जाती है। यदि मैं दालों में बात कहूँ तो मलका की दाल है जो वह सावन महीने में नहीं खाई जाती, इसे निषेध माना जाता है। यहाँ तक कि कच्चा दूध भी सावन के महीने में हमें नहीं पीना चाहिए या कच्चे दूध से बनी हुई चीजें भी हमें नहीं खानी चाहिए, इसे निषेध माना जाता है सावन के महीने के। वैसे ही साग जो होते हैं उन्हें शुभ खाना माना जाता है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन्हें खाने से भी हमें बचना चाहिए। बैंगन खाना भी निषेध माना गया है। कटहल भी हमें इस महीने में नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही जो मूली होती है उसे भी खाना शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ यदि मैं फलों में बात कहूँ तो खटास वाले फल हमें नहीं खाने चाहिए। नाशपाती एक ऐसा फल है जो बिल्कुल ही निषेध कहा गया है सावन के महीने, इसे तो बहुत अशुभ माना जाता है। तो गलती से भी नाशपाती आप इस पूजनीय महीने में मत खाइएगा। तो यह कुछ चीजें हैं जो इस पूजनीय महीने के लिए निषेध कही गई है। इन सभी चीजों से आपको बचना है। उपवास लिया है तो भी इन चीजों को मत खाइए और नहीं लिया है तो भी मत खाइएगा। आपके लिए यह महीना शुभ होगा। अब आपको यह बता देती हूँ कि आपका उपवास है तो आपको खाना क्या है। इस उपवास में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस उपवास में खाई जा सकती है, जिसमें पहला नाम आता है फलों का। तो इसमें सभी मीठे फल खाए जा सकते हैं, मौसमी फल खाए जा सकते हैं, उन्हें खाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके साथ साथ आप उबला हुआ दूध या पका हुआ दूध आप ले सकते हैं। इस उपवास में आप दूध या दूध से बनी हुई चीजें भी खा सकते हैं। आलू से आप अनेकों चीजें बना सकते हैं। यह ध्यान दें कि जो भी चीज बनाए शुद्ध देसी घी में बनाए, क्योंकि शुद्ध देसी घी ही उपवास में खाने के लिए सही कहा गया है। इसके साथ साथ आप मखाने को भी जरूर खा सकते हैं। साबूदाने से आप बहुत सी चीजें बना के खा सकते हैं। यहाँ तक कि जो घी या कद्दू है वो भी आप उपवास में खूब खाना शुभ माना गया है। शकरकंदी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से लोग हैं जो इस उपवास के साथ चावल भी खाते हैं, आटे से बनी अनेक चीजें बना के खा लेते हैं। तो यदि आप ऐसा कुछ खा लेते हैं तो यह खाया जा सकता है, क्योंकि अन्न नहीं होता। ये फलों से, ये आटा जो फलों के बीज से बनाया जाता है, तो इसे उपवास में खा सकते हैं। बस इसमें शुद्धता का ध्यान रहे, ताजा लाए, जांच ले कि इसमें कोई जीव न हो, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। उसके जांचने के बाद आप इसे खा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो उपवास में खाई जा सकती है। अब आपको बता दूं
कि जब उपवास खोलते हैं तो हमें उस समय क्या खाना चाहिए। उपवास खोलते समय के लिए सात्विक भोजन ही शुभ कहा गया है, जिसमें लहसुन, प्याज, मीट, अंडा न हो, सिंपल भोजन होना चाहिए। इस समय आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है, यदि आप मीठा ही उपवास में खाते हो तो उपवास खोलते समय भी आपको मीठा ही खाना है। यदि आप नमक खा लेते हो तो इस टाइम पे आप सेंधा नमक खा सकते हो। सफेद नमक भी खाया जा सकता है जब उपवास खोलते। उस समय ऐसा नहीं है कि आप सेंधा ही नमक खाना है, सफेद नमक भी खा सकते हो। तो कुछ नियम है यह, सावन के महीने के इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी उपवास जब नियमों के साथ लिया जाता है न तो कोई कई गुना फलदायी माना जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। कमेंट में ज़्यादा न लिख सके तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख के जाइएगा।